कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिक मास की कथा का 30वां व 31वां अध्याय सुनेंगे। 30वां अध्याय मेरा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच हो, क्रोधी हो या मद पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा हो या बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद दें। सास ससुर विशेषकर अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन, भोजन, मान सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह पतिव्रता के लक्षण हैं। नारायण बोले, हे नारद, सब लोकों में देवता में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामना पूरी होती है, वह अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारायण कहने लगे, हे बद्रीपति, आपने दानों में उत्तम काशी का संपुट कहा, सो इसका कारण विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, काशी का संपुट 30 मालपुए भर कर 7 धागे से लपेट कर विधिवत पूजन करें और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को दें। ऐश्वर्य हो तो ऐसे 30 दे दें। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस तरह नारायण जी के अमृत समान वचन सुन नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से ही, भक्ति से ही मनुष्य के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से व्रत किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं है, क्योंकि इस कथा रूपी अमृत से मैं अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों आदि का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष के समान है। यह मेरा 31वां और अधिक मास की कथा का आखिरी अध्याय समाप्त हुआ। सभी श्रोतागण से अनुरोध है कि मेरे सारे अध्याय इसी वीडियो में हैं। आप सभी इन अध्यायों को सुनकर इनका आनंद उठाएं और इनके महत्व को जानें। यह अधिक मास आप सभी के जीवन में खुशियां भर दे, इसी आशा के साथ मैं अपने सभी अध्याय समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।